लेट्स स्टार्ट 1.1। तो यहाँ पर इन्होंने हमें एक केस स्टडी दिया है जहाँ पर रियान का रूम है विद पॉइंट्स ओ ए बी सी मार्किंग इट्स कॉर्नर। ये बात कर रहे हैं रियान और उसकी सिस्टर की। ये लोग एक नई सिटी में मूव किए हैं, नए घर में। तो दिस ब्रदर इज नॉट एबल टू सी, सो द सिस्टर इज ट्राइंग टू यूज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो जिससे कि वो हर पॉइंट का लोकेशन उसको मालूम पड़ जाए एंड ही इज एबल टू लिव इन द हाउस कंफर्टेबली। उसके लिए इन्होंने कहा, यहाँ पर देखिए ओ ए बी सी एक पॉइंट्स हैं। पहले हम फिगर को देख लेते हैं और फिर उस पर बेस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आई विल कीप दिस फिगर हियर ऑन द साइड एंड कीप सॉल्विंग द क्वेश्चन फॉर यू ऑन द राइट हैंड साइड। नाउ यू कैन सी ओ, इन्होंने घर की कोऑर्डिनेट्स क्या बताए हमें बताया कि ओ ए बी सी आर द इट्स कॉर्नर एंड एक्स एंड वाई एक्सिस आर मार्क्ड इन द फिगर। द पॉइंट ओ इज द ओरिजिन, so this is the origin of the xy axis. Now this is obviously the x axis, this is the x axis, you can see I'll just till 12, this is, ये पूरा रूम है यहाँ तक a तक, ये wardrobes की पोजीशन है और ये हमारा लेफ्ट वॉल है। दिस इज द लेफ्ट वॉल ऑफ द हाउस ऑफ दिस रूम एंड दिस इज द राइट वॉल, ठीक है। ये लेफ्ट वॉल, राइट वॉल, ये एक्सेस, और यहाँ पर D1 ये डोर बना हुआ है, ये वार्डरोब बनी हुई है। पहले आप फिगर को देख लीजिए, फिर आगे क्वेश्चन समझ में आएंगे। सो इफ D1 R1 इज द डोर ऑफ रेयान्स रूम, दिस इज द डोर ऑफ रेयान्स रूम, ये डोर है, ठीक है। मैं थोड़ा थिक कर दे रही हूँ आपके जानने के लिए। हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल, लेफ्ट वॉल से, दिस इज द लेफ्ट वॉल, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल, द वाई एक्सिस ऑफ द रूम एंड हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस। सो वाई एक्सिस से कितना दूर है, ये पॉइंट यदि डी है, ये डी पॉइंट है हमारा, इस पॉइंट को देखें तो ये कितना दूर है, हमें मालूम है इट इज 8 यूनिट्स अवे फ्रॉम द वाई एक्सिस। सो डिस्टेंस फ्रॉम left wall is equal to 8 units and distance from the x axis is 0 units, क्योंकि हम इस the door is itself on the x axis. Okay, what are the coordinates of D1? coordinates of D1 क्या हैं? देखो ये 8 यूनिट्स दूर है, तो मतलब कि इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 8,0। हमने पिछले वीडियो में सीखा था एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स हैं 8,0। फोर्थ क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, सॉरी ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का ही पार्ट था और ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन है। अब हम आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन में। इफ R1 इज 11.5, ओके, R1 के कोऑर्डिनेट्स हमें क्या दिए हैं, 11.5 एंड 0। हाउ फार इज वाइड इज द डोर, तो देखो यहाँ इसके और इसके बीच का हमें कोऑर्डिनेट डिस्टेंस बताना है, हमें बताना है कि ये कितना होगा। सो देखो यहाँ पर क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे है तो y तो 0 है, y कोऑर्डिनेट से कुछ नहीं करना, तो हम डायरेक्टली बताएंगे कि डोर विड्थ ऑफ द डोर विल बी equal to 11.5 minus 8, that is 3.5 units, ठीक है। इसकी width 3.5 units आ गई। If the person in a wheelchair wants to enter the room, will he or she will be able to do it? तो हमें एक एस्टिमेशन लेना पड़ेगा कि व्हीलचेयर मान लो 2.5 मीटर वाइड होती है, ठीक है। तो वो 2.5 मीटर वाइड की व्हीलचेयर कंफर्टेबली उसमें से निकल जाएगी। यदि हम और बहुत चौड़ी ले लेते हैं व्हीलचेयर, तो हो सकता है थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके जाना पड़े, बट यूजुअली व्हीलचेयर्स जो होती हैं 2.5 मीटर की होती हैं। तो यस इट विल पास, यस द व्हीलचेयर विल पास कंफर्टेबली
if width is less than 3.5 यूनिट्स। यदि उसकी विड्थ 3.5 यूनिट से कम होगी तो वो आराम से निकल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इफ B1 इज 0, B1 कहाँ पर है हमारा, चेक करिए। इफ B1 इज 0 एंड 1.5, ये हमारा B1 है, एंड B2 इज 0 एंड 4, दिस इज B2, इसको मार्क कर दे रहे हैं। रिप्रेजेंट्स द एंड ऑफ द बाथरूम डोर, इज द बाथरूम डोर नैरोअर देन द और वाइडर देन द रूम डोर। तो इन दोनों पॉइंट्स, ये दोनों पॉइंट्स हमारे लाई कर रहे हैं वाई एक्सिस पे। इसका मतलब एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 है बच्चों, क्या चीज डिफरेंट है, वाई की वैल्यू अलग अलग है। तो चलो पहले B1 और B2 के कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। B1 हमारा दिया हुआ है 0 एंड 1.5 और B2 दिया हुआ है 0 एंड 4। तो इन दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना होगा, B1 B2 हमारा कितना होगा, 4 minus 1.5 that is 2.5 यूनिट्स। तो इसका मतलब द बाथरूम डोर इज नैरोअर देन द रूम डोर, क्योंकि हमने रूम का डोर कितना निकाला था 3.5 यूनिट्स, बाथरूम का डोर कितना निकला 2.5 यूनिट्स। तो हमें मालूम है कि ये छोटा है, उससे नैरो है। चलो अभी हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। On a graph sheet, mark the x-axis and y-axis and the origin O. Mark the points -7 and 0 and 13 and 0 on the x-axis and -15 and 0.22 on the y-axis. Okay. अभी तो नॉर्मल हमसे ये पॉइंट्स मार्क करने को कह रहे हैं, तो चलो पहले हम x-y एक्सिस बनाते हैं यहाँ पर। अब XY एक्सिस पे इन्होंने हमसे कौन से कोऑर्डिनेट्स मार्क करने को कहा है, -7 0 एंड 13 एंड 0। यदि Y कोऑर्डिनेट 0 है, इसका मतलब हमारे को ये पॉइंट्स मार्क करने हैं X एक्सिस पे, ठीक है। तो X एक्सिस पे पहले मार्किंग्स लगा लेते हैं। ये X एक्सिस है हमारा यहाँ पर। अब हमें -7 13 बहुत दूर तक जाना है, तो हम यहाँ ना लगा करके इसकी प्लेसमेंट इक्वल डिस्टेंस पे यहाँ कर देते हैं, 0.5 के डिस्टेंस पे लगा दे रहे हैं। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 -6 ठीक है। अब -7 और 0 हमारा ये कोऑर्डिनेट होगा, -7 एंड 0। और दूसरा इन्होंने हमें बोला था कोऑर्डिनेट 13 एंड 0, तो 13 एंड 0 हमारा ये कोऑर्डिनेट होगा। इसके बाद ये हमसे कहते हैं कि 0 -15 और 0 और 12 ऑन द वाई एक्सिस मार्क करो, ठीक है। फिर से हम इसको छोटे छोटे ही मार्किंग्स ही करेंगे। 3 4 5 6 7 8 9। मेरे ग्राफ में तो ये नहीं आ रहा है, मैं इसको एक्सटेंड कर देती हूँ ग्राफ को आपके लिए। 10 11 12 13 14 और यहाँ पर तो आ जाएगा आराम से। सो -1 -2 -3 -4 -5 तो हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 12 एंड 0 एंड 12, तो 0 एंड 12 एंड 0 एंड -15। तो एक कोऑर्डिनेट यहाँ हो जाएगा और 0 एंड 12 हमारा यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू मार्क द पॉइंट्स ऑन द x एंड द y एक्सिस। अब आते हैं आंसर द गिवन क्वेश्चंस पे। तो अभी हम इसको फिर से साइड में थोड़ा छोटा करते हैं, साइड में ही रख करके सॉल्व करते हैं। Place Rihan's rectangular study table with 3 of its feet on
8 9 11 9 एंड 11 7। ओके, अब हमें क्या करना है, रेहान की स्टडी टेबल को प्लेस करना है। पहले देखो यहाँ पर ऐसे समझ लो कि ये देखो तुम्हारा XY एक्सेस है ना, ये XY एक्सेस है तुम्हारा। ये कह रहे हैं इस रूम में रेहान की टेबल को प्लेस करिए। तो रेहान की टेबल को कैसे प्लेस करना है, हमको उसके 3 कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, उन कोऑर्डिनेट्स को इस पे मार्क करते हैं। पहला कोऑर्डिनेट दिया है इन्होंने 8 9, 8x से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, ऐसे करके ऊपर जाएं और यहाँ 9 से आए तो ये पॉइंट 1 हो गया। दूसरा कोऑर्डिनेट इन्होंने हमें दिया है 11 9, 11 और 9, 11 से परपेंडिकुलर एक ड्रॉप किया और 9 पे, मतलब कि दूसरा कोऑर्डिनेट ये है। फिर इन्होंने हमें दिया है 11 7, मतलब कि यहाँ पर। अब आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि मैं यहाँ पर यदि टेबल बनाना चाहूँ, रेक्टेंगुलर टेबल, तो मेरी टेबल ऐसी ही बनेगी, है ना। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मेरे क्या होंगे, दिस इज 8, 9, दिस इज 11, 9 एंड दिस इज 11, 7। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, यहाँ पर x हमारा 8 है और y हमारा 7 है। तो ये हमारे 4th लेग के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। नाउ इसी चीज को हम इस चार्ट में यहाँ पर इस ग्रिड पे जानने की कोशिश करते हैं। इन्होंने क्या कहा, 8 9 पे हमारा एक है, 9 इज दिस पॉइंट, ये हमारा 8 9 है, ये 11 9 है, ये 11 7 है और ये हमारा टेबल का प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, अब इस टेबल के लिए ये पूछ रहे हैं क्या इसका प्लेसमेंट हमने सही किया है, क्या ये सही प्लेस्ड है। हाँ, बिल्कुल सही प्लेस्ड है। इज दिस अ गुड स्पॉट टू फॉर द टेबल, यस। बेड से भी दूर है, वॉल से भी बिल्कुल टच नहीं कर रही है, वार्डरोब से भी दूर है, इट्स अ परफेक्ट प्लेसमेंट फॉर द टेबल, है ना। व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टेबल, width of the table and the length, can you make out the height of the table? Okay, we'll come to the height later. width की बात करें तो यहाँ पर हम पहले कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं, 8, 9, 11, 9, 11, 7 and 8, 7. तो width of the table will be 11 minus 8, that is 3 units, and or length will be 3 units and the width will be, width is, this is the width, this is the width. The width will be 9 minus 8, sorry 9 minus 7, that is 2 units. So the table is 3 by 2 units की टेबल यहाँ पर प्लेस है। बट ये हमसे पूछ रहे हैं कि आप टेबल की हाइट बता सकते हो, तो लेंथ और ब्रेथ तो 2 डायमेंशन हो गए। हम लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं 2 डायमेंशंस की, हम कोऑर्डिनेट एक्सेस की पढ़ाई कर रहे हैं, XY कोऑर्डिनेट्स की पढ़ाई कर रहे हैं। हमारे पास 3rd डायमेंशन के बारे में बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं। तो हाइट इज द 3rd डायमेंशन, इट इज गिविंग द, हम किसी भी ऑब्जेक्ट की हाइट नहीं बता सकते, हम फ्लोर मैप बता सकते हैं। वॉल कितनी बड़ी होगी ये नहीं बता सकते, हम किसी भी रूम का फ्लोर मैप बना पा रहे हैं। सो दिस इज नॉट पॉसिबल by a 2D map. No, we'll write no here. Can you make out the height of the table? No, we cannot make out the height of the table. Okay, if so, next question, if the bathroom ruin door has a hinge at B1 and opens into the bedroom, so this is the bedroom and the door is going to open something like this, are there any changes you would suggest if the door is made wider? Now we know this distance between the door, this y-axis and the wardrobe is 3 units. If you make the door wider, what will happen? The door will hit the cupboard, which is not correct. So either we will move the cupboard a little this side. So our suggestion will be move the cupboard this side
towards somewhere 0.5 unit, and then if the door is enlarged by 0.5 unit, it will not hit the cupboard, and there will be sufficient space, because we see the maximum distance here that will be is 2.5. if we increase by 0.5, it will hit the cupboard. So if we move the cupboard by 0.5 unit, it will not hit the cupboard. That's what our suggestion is. Okay, moving on to the next. Look at Ryan's bathroom. What are the coordinates of the four corners of OF, R, P and P? So O coordinates are 0, 0 given. F coordinates are on the y-axis. So the coordinates will be y-axis, x is 0, and y we will have the value as per the point location. So it will be 0, 9. R is at the same level as F. So let's see what's the y coordinate of P. X coordinate of P -6 and 0. It is on the x axis. So y will be 0 and the x coordinate will be -6. So here R will have same coordinate as P. The x coordinate, the abscissa will be same as P, whereas the ordinate, the y coordinate will be same as C. So these are the coordinates of the bathroom. Now what are they saying? Write the coordinates of the four corners. Okay, we have done that. Mark off a 3/2 space for the wash basin and a 2/3 feet space for the toilet. Okay, so 3/2 means 3 distance this side and 2 distance 1 unit. Can you see? So this is the distance they have decided, the space for 3/2 for the wash basin. This is the wash basin. And what are we supposed to? We have to write the coordinates of the marked spaces. Now what will be the coordinates here? Here it will be -3, 0. We already know the coordinates of P. Let me name it as Q, R, S. So coordinates of R will be -3. The x coordinate remains same and y is 2. If we touch the y-axis at 2. Here S will have 2 as the y coordinate and -6 as the x coordinate. So we have given the coordinates of the wash basin. Now we have to give the coordinates of the toilet, which is 2/3. So I have to take 3 units here. If I start from here at 3, I can end at 6. I can do it like this. I can also move it a little down. I can start from 2.5 also. So not at all a problem. Every child will have different answer. It's how you want to place the things in the washroom. So suppose we have it here. So let me name it as TUV. Okay, we have a S here also. So let me name it as PQRN. Okay. Now TUVS. Coordinates of T will be, coordinates of T is, what is the x coordinate? -6 and the y coordinate is 3. So x coordinate is -6 and y coordinate is 3. U, the x coordinate is -4 and y coordinate is +3. V, x coordinate is -4 and the y coordinate is 6. And F, for the x coordinate will be -6 and 6. So these are the coordinates of the toilet. That's what they had said. Mark the wash basin and the toilet and write the coordinates for the corners of the spaces. Now moving on to the fourth question. Ryan's room door leads to the dining room, which has a length of 18 feet and 14 feet. The length of the dining room extends from P to A. Sketch the dining room and mark the coordinates of its corner. For convenience मैंने ये बना रखा है. So ये इन्होंने बोला P से लेके A तक डाइनिंग रूम है, ये ओरिजिन है और ये उसका रूम था, आपको याद होगा, और ये वॉशरूम था और वॉशरूम से यहाँ पर इन्होंने बोला डाइनिंग टेबल है जो कि 18 फीट बाय 15 फीट की है.
तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस देखा जाए तो है 18 फीट या 18 यूनिट्स। अब हमको विड्थ देनी है 15 यूनिट्स की, तो इसका मतलब हमें यहाँ पर आकर के कितने पॉइंट्स होंगे, y कोऑर्डिनेट है तो x तो 0 होगा, y हमारा -15 होगा। अब यहाँ पर x का कोऑर्डिनेट 12 चल रहा है तो यहाँ पर भी x कोऑर्डिनेट 12 होगा, यहाँ पर भी x कोऑर्डिनेट 12 होगा, और y कोऑर्डिनेट इज द लेवल एट विच वी आर, दैट इज -15 यहाँ पर चल रहा है, तो ये भी -15 होगा और ये भी -15 होगा। तो चारों कोऑर्डिनेट्स मिल गए डाइनिंग हॉल के। -6 एंड 0, इधर की तरफ वाला 12 0, then 12 -15 and -6 and -15. Now what are they saying? हमने कोऑर्डिनेट स्केच कर लिए। Now they are saying place a rectangular 5x3 dining table precisely in the center of the dining room and write down the coordinates of the feet of the table. Okay. अब हमें 5x3 की एक डाइनिंग टेबल बिल्कुल सेंटर में रखनी है। यदि हमारा रूम यहाँ होता तो हम आराम से इसका सेंटर निकाल लेते, बट क्योंकि हमारे रूम की स्पेस ये पूरी स्पेस है, ये पूरी स्पेस हमारे रूम की स्पेस है, तो हमें यहाँ का सेंटर निकालना होगा। तो पहले हम एक्स वाई एक्सिस पे सेंटर को समझने की कोशिश करते हैं। पी ए का सेंटर क्या होगा? पी ए हमारा एक्स एक्सिस है, -6 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 6/2 3। यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट पे 3,0 विल बी द सेंटर ऑफ द वॉल, दैट इज द एक्स एक्सिस, दैट इज एडजॉइनिंग टू द डाइनिंग टेबल। अब यहाँ का सेंटर निकालें तो ये पूरा डिस्टेंस हमारा 15 यूनिट्स है, क्योंकि रूम की विड्थ 15 थी, तो इसका मिड पॉइंट समवेयर 0, -7.5 पे आ जाएगा। ठीक है, और ये हमारा, यदि इन दोनों पॉइंट्स को हम परपेंडिकुलर बनाएं तो ये मिल गया हमारे को रूम का सेंटर पॉइंट। ठीक है, अब टेबल कितनी चाहिए थी हमें? टेबल हमें चाहिए 5 फीट बाय 5/3 की। मतलब कि यदि हम टेबल को आधा, इस टेबल को ऐसे, यदि ये 5 चाहिए था और उसको आधा ब्रेक कर दें और ऐसे ब्रेक कर दें, तो देखो यहाँ पर हमें 1.5 चाहिए, यहाँ पर 1.5, यहाँ 2.5, यहाँ 2.5, तो वो प्लेस हो जाएगी एग्जैक्टली एट द सेंटर सी। ये सेंटर सी मान के चलते हैं, तो इसके कोऑर्डिनेट सी के कितने हैं हमने लिए? 3, -7.5। अब ये सब हटा देते हैं, यहां से आपको समझ में आएगा टेबल का प्लेसमेंट कैसे होगा। अब टेबल के प्लेसमेंट के लिए यहां पर हम 2.5 जाएंगे, मतलब कि 2.5 सबट्रैक्ट करेंगे, और यहां पर जाएंगे 2.5 ऐड करेंगे। वैसे ही यहाँ पर 1.5 सबट्रैक्ट करेंगे और 1.5 ऐड करेंगे, तो वी विल गेट द टेबल, डाइनिंग टेबल एट द सेंटर ऑफ द रूम लाइक दिस। तो अब इसके कोऑर्डिनेट्स मार्क करते हैं। लेट द कोऑर्डिनेट्स बी PQRS। ठीक है, PQRS के कोऑर्डिनेट बताने के लिए पहले इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? हमें मालूम है सेंटर C इज 3, -7.5, तो लेफ्ट में -2.5 करना है, तो L के कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे? L के कोऑर्डिनेट्स होंगे 3 -2.5 एंड -7.5, दैट इज 0.5 एंड -7.5। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये L के कोऑर्डिनेट्स हैं। 0.5 मतलब कि ये जो है हमारे x एक्सिस को कहीं 0.5 पे, अभी यहाँ पुराने वाले 0, 1, 2, 3, 4 को मत देखिए, ये कहीं पर 0.1 के बीच में 0.5 पे टच करेगी x एक्सिस को। ठीक है, और यहाँ पर ये 7.5 है, -7.5।
y के m के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए m के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 1.5 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो m के कोऑर्डिनेट्स 3 तो 3 रहेगा बट ये बन जाएगा -6 और n के कोऑर्डिनेट्स होंगे बट हमें एलिमेंट नहीं चाहिए था। हम एलिमेंट क्यों निकाल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जब हमें -6 मिलती है पोजीशन तो हमें मालूम है कि p और q दोनों के y कोऑर्डिनेट -6 ही होंगे, दे आर ऑन द सेम लेवल। ठीक है, इसलिए निकाल रहे हैं। n के कोऑर्डिनेट्स के लिए क्या होगी वैल्यू, यहाँ पर हम 2.5 ऐड करेंगे। सो पहले 3 था, 3 में 2.5 ऐड करेंगे तो 5.5 एंड -7.5। यहाँ पर इसकी वैल्यू 5.5 और -7.5। अब इसकी हेल्प से हमें इसके कोऑर्डिनेट्स q और r के कौन से कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे, x कोऑर्डिनेट। q का x कोऑर्डिनेट 5.5, r का भी 5.5। इससे हमें क्या मिले थे x कोऑर्डिनेट 0.5, 0.5। y की वैल्यू देखो, m की y की वैल्यू p और q की y की वैल्यू के बराबर है तो m की y की वैल्यू -6 है तो ये -6 होगा। वैसे ही y की वैल्यू यहाँ हम यदि s lmn p की निकालें तो p के y की वैल्यू क्या होगी, p के कोऑर्डिनेट्स होंगे 3 तो सेम रहेगा बट 7.5 माइनस था और उसमें -1.5 और कर देंगे तो -9 हो जाएगा p के कोऑर्डिनेट्स। अब हमारे s और r का भी y का कोऑर्डिनेट सेम ही होगा, ये 3, -9 है तो s और r के कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे, -9 ही होंगे। तो s के कोऑर्डिनेट्स -9 और इसका भी -9। अब हम यहाँ पर क्लियरली लिख लेते हैं, p के कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या है 0.5 एंड -6, q के कोऑर्डिनेट्स आए 5.5 एंड -6, r के कोऑर्डिनेट्स आए, r यहाँ लिखते हैं 5.5 एंड -9 और s के कोऑर्डिनेट्स आए 0.5 एंड -9। अब आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर देखो ये दोनों सेम हैं, यहाँ पर y कोऑर्डिनेट सेम है और यहाँ पर भी y कोऑर्डिनेट सेम है, यहाँ पर x कोऑर्डिनेट सेम है। ये आपको दिखना चाहिए क्वेश्चन में, यहाँ पर y कोऑर्डिनेट सेम है। तो एज दे आर प्लेस्ड सो वी कैन फाइंड आउट द वैल्यूज इन द सेंटर। ये थोड़ा सा ट्रिकी था, थोड़ा सोचने पर आपको मजबूर करता है बट इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड कैन श्योरली बी आस्क्ड इन एग्जाम। We'll move on to the next exercise in the next video. Bye bye.